तो चलिए, आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसे इंसान की कहानी को डिकोड करने वाले हैं जिसे ना सिर्फ उसके दौर में बल्कि आज भी दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान कहा जाता है। हम इस एक्सप्लेनर में किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं बल्कि उन चौंकाने वाले ऐतिहासिक दावों और दस्तावेजों पर बात करेंगे जो लिटरली आज भी लोगों को हैरत में डाल देते हैं। मतलब सोचिए, कैसे एक अकेले इंसान के इर्द गिर्द इतना बड़ा, इतना डार्क मिथक बन गया। तो चलिए सीधे जंप करते हैं इस बेहद दिलचस्प टॉपिक में। दुनिया का सबसे दुष्कर्मी प्राणी, या कहें द वर्ल्ड्स मोस्ट विकेड क्रिएचर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टाइटल उसे उसके दुश्मनों ने दिया होगा। जी नहीं, 1875 में जन्मे एलिस्टर क्राउली ने खुद को ये टाइटल दिया था। उसने बहुत ही चालाकी से अपनी एक डार्क रहस्यमयी इमेज गढ़ी और खुद को द ग्रेट बीस्ट 666 यानी महान शैतान 666 कहना शुरू कर दिया। 1947 में अपनी मौत से ठीक पहले तक उसे इस बात पर बड़ा गर्व था कि वो दुनिया का सबसे बुरा इंसान है। ये कोई रैंडम क्लेम नहीं था, ये बाकायदा एक सोची समझी ब्रांडिंग थी जिसने उसे दुनिया भर में कुख्यात कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ? इस सवाल का जवाब हमें क्राउली की शुरुआती जिंदगी में मिलता है। अगर हम उसके बैकग्राउंड को देखें तो उसका सफर एक बेहद रईस परिवार से शुरू होकर हिमालय की बर्फीली वादियों और फिर भारत के रहस्यमयी रास्तों तक जाता है। तो देखिए, 1875 में एक बहुत ही संपन्न रईस परिवार में जन्म लेने के बावजूद क्राउली ने जवानी में कदम रखते ही अपने पारिवारिक ईसाई धर्म को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उसकी लाइफ का असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसने हिमालय की चोटियों को फतेह करने की कोशिश की और वो उसमें बुरी तरह फेल हो गया। इसी नाकामी ने उसे एक नई दिशा दी। पहाड़ों से लौटकर वो भारत के कुछ हिस्सों में गया जहां उसने तांत्रिक क्रियाओं और काले जादू की गहराई से स्टडी की। और यहीं से कहानी ने एक भयानक मोड़ लिया, क्योंकि जब वो भारत से ये डार्क नॉलेज लेकर ब्रिटेन वापस लौटा तो वो एक बिल्कुल अलग इंसान बन चुका था। और ब्रिटेन वापस लौटने के बाद उसने जो किया वो इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है कि उसकी ये ग्लोबल जर्नी कितनी खतरनाक साबित होने वाली थी। उसने लिटरली अपना खुद का एक नया और बेहद डार्क धर्म ही बना डाला। इस नए धर्म का नाम था थैलेमा। दुनिया भर से बटोरे गए अपने अनुभवों को क्राउली ने एक खौफनाक रूप दे दिया था। देखिए, ये कोई आम धर्म नहीं था, ये पूरी तरह से जादू टोने और तंत्र विद्या पर बेस्ड था। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस धर्म में यौन क्रियाओं को एक बहुत ही ऊंचा आध्यात्मिक दर्जा दिया गया था। इसके जो फॉलोअर्स थे ना, वो समाज से बिल्कुल कटकर एकदम सीक्रेट तरीके से रहते थे। बाहर आम जनता को कोई आइडिया ही नहीं था कि बंद दरवाजों के पीछे आखिर किस तरह की अजीब गरीब दुनिया बसाई जा रही है। तो आखिर बंद दरवाजों के पीछे चल क्या रहा था? सोर्स मटेरियल के मुताबिक जो दावे सामने आए वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। कहा जाता है कि वहां महिलाओं को बंदी बनाकर उनके साथ दुष्कर्म किया जाता था। विनाशकारी और बुरी ताकतों को जगाने के लिए खास तरह के मंत्रों का जाप होता था। और इन खौफनाक रिचुअल्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा था भारी नशा। जी हां, इन अनुष्ठानों के दौरान अफीम, कोकीन, हेरोइन और मिस्कलाइन जैसे ड्रग्स का बेतहाशा इस्तेमाल किया जाता था। लिटरली ये एक बेहद विचलित करने वाला हिस्टोरिकल पैटर्न है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे इंसान से तो लोग दूर भागेंगे, राइट? लेकिन नहीं, यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। उसका असर उस दौर के सबसे एलीट क्लास पर पड़ने लगा था। तो सवाल यह है कि मशहूर हस्तियां और बड़े बड़े राजनेता ऐसे खतरनाक इंसान की तरफ क्यों खींचे चले आ रहे थे? ये इस पूरी हिस्ट्री का सबसे पेचीदा हिस्सा है। एक ऐसा इंसान जो डंके की चोट पर खुद को शैतान कह रहा है, जिसके रिचुअल्स इतने इलीगल और डरावने हैं, फिर भी समाज के सबसे नामी गिरामी और इन्फ्लुएंशियल लोग उसकी तरफ चुंबक की तरह अट्रैक्ट हो रहे थे। आखिर क्यों? दरअसल इसका कारण काफी हद तक मनोवैज्ञानिक था। सत्ता और शोहरत से बोर हो चुके इन एलीट लोगों के लिए सोशल रूल्स को तोड़ना और एक सीक्रेट पावर का हिस्सा बनना एक अजीब सा नशा बन गया था। जो चीजें समाज में बैन थी, उनका चार्म ही इन हस्तियों को उस डार्क दुनिया तक खींच रहा था। और आपको बता दूं, ये कोई मामूली अट्रैक्शन नहीं था। कई बड़े पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज ने तो इन सीक्रेट इवेंट्स में शामिल होने के लिए अपना बना बनाया करियर तक दांव पर लगा दिया। ये सब इतनी ज्यादा प्राइवेसी में होता था कि आम जनता को इस डार्क अंडरवर्ल्ड की भनक तक नहीं लगी। क्राउली की इसी लाइफस्टाइल और सेलिब्रिटीज पर उसके जादुई कंट्रोल ने ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सीक्रेट सोसाइटीज और डार्क मैजिक के आज के कॉन्सेप्ट की नींव रखी थी। आज भी पॉप कल्चर में जादू टोने को जिस रहस्यमयी तरीके से दिखाया जाता है ना, उसकी जड़ें काफी हद तक इसी दौर में इन्हीं एलीट लोगों के ऑब्सेशन में खोजी जा सकती हैं। तो ये तो बात हुई उसके इन्फ्लुएंस की, लेकिन इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में चलिए बात करते हैं उसकी उस फिजिकल लेगेसी की जो वो 1947 में अपनी मौत के बाद पीछे छोड़ गया था।
1947 में एलिस्टर क्राउली की मौत तो हो गई, लेकिन उसकी डार्क लेगेसी खत्म नहीं हुई। ब्रिटेन में उसकी एक बहुत ही बदनाम प्रॉपर्टी थी, जिसके बारे में यह अजीबोगरीब दावा किया जाता था कि क्राउली ने वहां तंत्र मंत्र से एक असली शैतान को कैद करके रखा हुआ है। मौत के तुरंत बाद 1947 में ही इस खौफनाक घर को नीलाम कर दिया गया। लेकिन लोगों के बीच ये डर बैठ गया था कि जो भी इस घर के अंदर गया उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं हुआ। हर तरफ बस यही चर्चा थी कि उस घर में वाकई कोई बेहद डार्क और नेगेटिव एनर्जी मौजूद है। अब जरा इन दो अलग अलग घटनाओं के बीच का कंट्रास्ट देखिए। एक तरफ वो कपल था जिसने नीलामी में उस घर को खरीदा था। दावों के मुताबिक उनमें से एक की उसी घर में रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई और दूसरा पूरी तरह से पागल हो गया। इस घटना ने घर के शापित होने की अफवाहों को और भी हवा दे दी। लेकिन दूसरी तरफ सालों बाद जब कुछ मॉडर्न रिसर्चर्स ने उस घर के अंदर जाने की हिम्मत दिखाई तो कहानी बिल्कुल अलग थी। उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी को अच्छे से एक्सप्लोर किया, ढेर सारी फोटोज लीं और वो एकदम सेफ बिना किसी खरोच के बाहर आ गए। ये लिटरली ये दिखाता है कि कैसे डर और अफवाहें मिलकर असलियत से कहीं ज्यादा खौफनाक मिथक तैयार कर देती हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है, एलिस्टर क्राउली एक ऐसा इंसान जिसने समाज का हर नियम तोड़ा, जिस पर इतने भयानक और डार्क आरोप लगे, वो अपने पीछे एक ऐसा मिथक कैसे छोड़ गया जो आज भी दुनिया और एलीट क्लास को इतना फैसिनेट करता है? कैसे एक इंसान सिर्फ दावों और अफवाहों के दम पर आज भी पॉप कल्चर में एक रहस्य बना हुआ है? क्या ये इंसान के अंदर छिपे उस डार्क साइड का अट्रैक्शन है जिसे वो हमेशा दुनिया से छुपाकर रखना चाहता है? ये एक ऐसा सवाल है जो उस दौर के एलीट वर्ग से लेकर आज के हमारे मॉडर्न समाज तक हमेशा एक रहस्य बना रहेगा। हमारा ये आज का विश्लेषण आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि शायद अंधकार और पावर का ये जो आकर्षण है ना, वो कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होता।